Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो ऑब्वियसली आपके लिए क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली आगे क्या होने वाला है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So देख लेते हैं गाइस कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है वो ऑब्वियसली क्या फील कर रहे हैं. अगर आप दोनों में दूरियां है तो वो क्यों और किसके वजह से है, क्या कारण है, क्या ठोस कारण हो सकता है. सो लेट्स सी. आप अपने पर्सन के बारे में ऑब्वियसली सोचिए एंड उन्हीं के बारे में सोचते रहिए ताकि पूरी तरह से ये जो मैसेजेस है वो चैनलाइज हो. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है वो क्या सोचते हैं एंड अगर उनमें दूरियां है तो क्यों है. ये सब कुछ उन दोनों में कब सब कुछ सही हो जाएगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, आगे क्या होने वाला है. सो माँ काली की कृपा आप सब लोगों के ऊपर हो. और माँ काली इज़ लाइक शी इज़ अ प्रोटेक्टर ओके ऑफ ऑल द इविल एनर्जीज़. वो इविल एनर्जीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन कर देती है ताकि आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से रोशनी आए. ठीक है. सो हमेशा ही आप जो अगर स्पेशली इन दिस वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन द वर्ल्ड ऑफ ऑकल्ट साइंस, इन द वर्ल्ड ऑफ तंत्र, माँ काली का बहुत ज़्यादा अहमियत है. आप जानते ही है फिर भी मैंने आपको कहा. इसलिए जब भी न्यू मून होता है, जब भी अमावस्या होता है तो शमशान घाट पर सबसे ज़्यादा जो तांत्रिक्स होते हैं कहीं ना कहीं पे जो एक्चुअल में नॉट द फेक वन, और जो भी मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं उस दौरान साधना करते हैं. इवन अघोरी जो होते हैं, ठीक है, वो लोग भी करते हैं अपने हाईएस्ट जो स्पिरिचुअलिटी की ओर जिनका सबसे ज़्यादा नॉलेज है वो जानते हैं कि माँ काली की अपार शक्ति जो है बहुत सारे लोगों के उपकार लेके आती है. तो आप दोनों के रिलेशनशिप में माँ काली की शक्ति जो है आप दोनों को हमेशा ही प्रोटेक्ट करे, यही हम चाहते हैं. यहाँ पे पता नहीं मुझे इस तरह से पपीता क्यों नज़र में आ रहा है. सो पपीता हो सकता था पपाया, चाहे वो रॉ पपाया हो, चाहे वो कच्चा हो, चाहे वो पक्का हो. ठीक है. वो उसका उपकार बहुत ज़्यादा है. इट इज़ लोडेड विद विटामिन्स, मिनरल्स, एवरीथिंग. ठीक है. सो बेसिकली इजी फॉर डाइजेशन ऑल्सो, और इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जो है जानते हैं कि आप देखो पपाया इज़ लाइक द सिंपल ऑफ ऑल द फ्रूट्स. सो आप भले ही सिंपल हैं, आप भले ही सिंपल दिखते हैं, लेकिन आपके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है. वो इस चीज़ को मानते हैं. और मुझे कहीं ना कहीं पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है जब भी वो कुछ काम करने बैठते हैं, देखो यहाँ पे एक बैठने का पोजीशन दिख रहा है, जब भी वो काम करने बैठते हैं या जब भी कुछ चीज़ों को बारे में सोचते हैं तो आपका बारे में तो डेफिनेटली सोचते हैं. मतलब आप ना उनके दिल और दिमाग पे छाए हुए हो और कभी भी कोशिश करें तो ये आपको नहीं निकल पा रहे हैं. सो अगर आपके साथ इनका कोई कांटेक्ट नहीं है तभी भी मैं बोल सकती हूँ ये इंसान कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं. अगर आप दोनों में फासला बड़ा है, मतलब फासले आए हैं, तो वो किस लिए आए हैं मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ. आप दोनों में अगर फासले आए हैं तो मुझे दिख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इज़ द एडिक्शन टू वेल्थ. ठीक है. थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से ज़्यादा मुझे यहाँ पे वेल्थ, मनी फैक्टर ज़्यादा दिख रहा है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनका जो है ना, हो सकता है कि रोज़गार कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और कहीं ना कहीं पे वही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर परिवार का ले रहे थे और आपका भी. अगर आप ऑलरेडी उनके साथ शादीशुदा हो तो यहाँ पे श्योर मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू. सो ये हमेशा ही ना जब भी पैसा कमाने का या रोज़गार करने का मतलब इनको मौका मिलता है ना, तब ये सब कुछ भूल जाते हैं
दुनिया से जैसे अलग होके उसी के बारे में फोकस करते रहते हैं। और इतना ज़्यादा फोकस करना मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में वो हानिकारक ही होगा, क्योंकि आप अपना जो है अहमियत जो है वो खो देते हो, क्योंकि सिर्फ आपको रोज़गार करना होता है। देखो बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स हाँ रोज़गार करते हैं, दे अर्न इन मिलियंस, ओके बिलियंस, बट वाई यू नो दे सक्सीड इन लाइफ, क्योंकि वो समाज के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ अपना ही फ़ायदा नहीं देखते हैं, बिजनेसमैन तो अपना फ़ायदा देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो अपने समाज कल्याण में भी बहुत कुछ काम करते हैं। आपके पर्सन आप बहुत ज़्यादा, मैं आपको बोल सकती हूँ, दे बिकम सो ग्रीडी like you and they become so selfish in their behavior, they become so arrogant while they do the income। जब भी अच्छा खासा पैसा उनके हाथ में लगा, बस कोई ठिकाना ही नहीं है उनका, वो कहाँ गए जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, कब आएंगे, उनको आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। सो सबसे ज़्यादा जो फैक्टर इफ़ेक्ट कर रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में आज तक अगर इफ़ेक्ट कर रहा है तो वो पैसा। ऐसा नहीं कि आप नहीं कमा रहे हो या आप नहीं कमा सकते, आपके पास है ही नहीं, बट ये इंसान जो है हमेशा बहुत ज़्यादा भी होगा तो इनको कम ही दिखाई देगा, बिकॉज इनकी आँखों में वो पट्टी है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे देखो बहुत सारे कलश दिख रहे हैं, यहाँ पे आपके पर्सन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कप भी है, देखो एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता इसको, एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, देखो द कप हैंडल इज देयर। सो बेसिकली आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं कि ये कहना चाहते हैं कि पहले ना कुछ फाइनेंशियल उनकी क्राइसिस जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, अगर नहीं भी है तभी भी आपके पर्सन चाहते हैं कि वो सेटल हो जाए थोड़ा सा, उनके पेरेंट्स तब जाके एग्री करेंगे इस रिलेशनशिप में। अगर वो ऑलरेडी एग्री कर भी चुके हैं, अगर आपके पर्सन को आप देख रहे हैं कुछ दिनों से ना उनका व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ रहा है, सो मे बी इट इज़ लाइक, हो सकता है कि ये सोच रहे हैं कि आपके साथ फ्यूचर में जो भी कनेक्शन वो लेंगे, राइट, उनके साथ आपका जो बॉन्ड होगा क्या वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्या वो आपको सफिशेंट जो टाइम है वो दे पाएंगे, ये क्या हो पाएगा उनसे। क्योंकि ये इंसान जो है ना, चाहे जो भी हो, चाहे वो ग्रीडी हो, सेल्फिश हो, एरोगेंट हो, सेल्फिश एटीट्यूड है उनका, तभी भी कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है एट द कॉर्नर, द बॉटम ऑफ द हार्ट ये सोचते ज़रूर है कि ये रिलेशनशिप को कितना समय तक ये कंटिन्यू कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है दिल से चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, इफ़ द पर्सन इज़ अ मेल, बहुत मैचो मैन टाइप का है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अल्फ़ा मेल आप बोल सकते हैं। अल्फ़ा मेल आर दोज मेल यू कैन से लाइक मैस्कुलिन एनर्जीज, जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट, वो यू कैन से लाइक बहुत ही फॉरवर्ड होते हैं, उनके थिंकिंग आइडियाज़ काफ़ी प्रोग्रेसिव होते हैं। सो कुछ इस तरह से आपके पर्सन है। अगर ये फीमेल है तभी भी मुझे दिख रहा है दे आर लाइक यू नो अल्फ़ा फीमेल्स, तो आप दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर कपल बन सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का गलतफहमी, किसी इंसान के आपके दोनों के बीच में आ जाना, इससे ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन फ़िलहाल ऐसा सोच रहे हैं कि हाउ टू मेकअप, ओके, हाउ टू रिकवर फ्रॉम द फाइनेंशियल प्रेशर। हो सकता है उन्होंने लोन लिया होगा, ठीक है, और उन्होंने मॉर्गेज रखा होगा कुछ चीज़ें, और जो उनको ऑब्वियसली वापस चाहिए, उनका बिजनेस को खड़ा करना है और भी स्प्रेड करना है, ठीक है, इधर नहीं, सिर्फ एक सिटी में नहीं, और भी दूसरे सिटीज़ में जाना है उनको। तो ये इनका एम्बिशन इट्स टू अ नेक्स्ट लेवल। आप उनको समझाते हो कि देखो प्यार अगर है तो हम दोनों हैं, तो हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये आपकी बात नहीं सुनते, आपके बात नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा उनको लगता है कि नहीं, आप ना उनके लेवल पर जाके नहीं समझ पाओगे, ठीक है, आपको ये कम करियरिस्टिक मानते हैं। भले ही आप करियरिस्टिक हो सकते हैं, यू आर ऑल्सो एम्बिशियस, यू आर ऑल्सो यू कैन से ड्रिवन बाय मोटिवेशन, बट कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा लगता है कि उनके जैसा, ठीक है, वो कैसे एम्बिशियस नेचर आपके अंदर नहीं है। तो कुछ गलत फहमी भी इन्होंने पाल के रखा है। नाउ लेट मी सी व्हाट डू दे थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप देखो मुझे यहाँ पे 100% मैं कन्फर्म, ये रिलेशनशिप जो है ना, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मतलब नहीं होगा या ब्रेक हो जाएगा
यहाँ पे जो भी फासले आप दोनों के बीच में है, इट इज़ ड्यू टू द डिवाइन, ठीक है, इंटरप्शन। भले ही एक जनरल प्रेडिक्शन है, बट मैं बोल रही हूँ ये जो आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इट इज़ ड्यू टू द डिवाइन इंटरप्शन, यू कैन से लाइक दैट। सो मुझे यहाँ पे इतना तक दिख रहा है। बेसिकली व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, जैसे देखो, सो आप एज बिलो, जितना ऊपर उतना ही नीचे। सो यहाँ पे मुझे ये नज़र में आ रहा है, ये रिलेशनशिप को ये चाहते हैं बैलेंस्ड फॉर्म में लेके जाना, लेकिन उनको ये भी समझना पड़ेगा कि आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और इनका कंट्रीब्यूशन कम है। जब ये दोनों की तरफ से इक्वल होगा तभी इस रिलेशनशिप को एक पैरेलल फॉर्म में लेके जा सकते हैं, वरना क्या होगा, हमेशा ही अप एंड डाउन ये होता रहेगा। until and unless the energies get balanced with each other, until and unless they think from your point of view, ठीक है, until and unless वो आपके नज़रिए से सोचते हैं, तब तक ऐसा होता रहेगा। now let me see with the help of the cards, कार्ड से हम देख लेते हैं। सो यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है आखिरकार क्या चाहते हैं, एंड डेफिनेटली इस रिलेशनशिप का फ्यूचर भी क्या है। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है आखिरकार क्या चाहते हैं, डेफिनेटली क्या होना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखा फर्स्ट कार्ड ही मैंने जो इस रीडिंग में बताया वो प्रमाण कर दिया है। 4 of Pentacles is the 100% affection और obsession about the materialistic things। यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा कि आपके पर्सन आपके बारे में ऑब्सेस्ड नहीं है, हाँ है। यहाँ पे जो आप टावर देख रहे हैं, यहाँ पे भले इस कार्ड में टावर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। पैसों से बहुत बड़ा बड़ा घर खरीदा जा सकता है, स्पेशियस बंगलोज खरीदे जा सकते हैं, एसेट्स हो जाता है, पैसे से क्या नहीं होता है। दैट इज़ हार्डकोर ट्रूथ ऑफ दिस एरा, ठीक है, वो रियलिटी है। बट आपके पर्सन देखो किस तरह से एक एक मतलब पाई को जैसे जोड़ रहे हैं। ये इंसान जो है मतलब पैसों के बिना अपना अस्तित्व जो हो ही नहीं सकता, प्यार भी इनके लिए फीका हो जाता है। हाँ, दे और ऑब्वियसली दे केयर अबाउट यू, बट देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज समहाउ द वेल्थ। यहाँ पे मैंने आपको कहा था जस्टिस, देखो लिब्रा यहाँ पे है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ओके, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। मैं थोड़ा सा और देख लेती हूँ, उसके बाद मैं और बता दूँ। यस यस यस, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। मैंने आपको ये कहा था कि ये रिलेशनशिप जो है ये डिवाइन इंटरप्शन यहाँ पे है। सो इंटरफेरेंस के वजह से, डिवाइन इंटरफेरेंस के वजह से हो सकता है जिस समय पर या जिस वक्त पर आप दोनों मिले थे, मे बी इट वॉज नॉट द राइट टाइम, या हो सकता है आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सी, दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, दिस इज़ अ इक्वल कनेक्शन। कप्स वहाँ पे भी दिखा रहा, इक्वल कनेक्शन। सो आप एज बिलो, सो आप एज बिलो, जितना ऊपर उतना नीचे। यहाँ पे सिंह राशि भी हो सकता है आपके पर्सन का या आपका, कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दिस रिलेशनशिप नीड्स मोर स्ट्रेंथ, ठीक है। वो भी जानता है कि इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ज़रूरत है वो है और मजबूती का, ठीक है। और ये जो है आप दोनों के बीच में पैरेलल होने चाहिए, जैसा यहाँ पे वैसा यहाँ पे। अगर आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाए तो आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई दिक्कतें नहीं आएगा। यहाँ पे आपके पर्सन अगर आप अभी अप्रोच करो ना बहुत फास्ट तो हो सकता है कि आपके ऑफर को डिनाई कर दे। सो डोंट अप्रोच योर पर्सन, ओके, लाइक रैपिडली, ये क्यों नहीं कर रहे, अभी जाके कर दूँ तो ये इनका माइंड चेंज हो जाएगा, मैं तो उनको कुछ भी बोलूँ तो ये मान जाएंगे, नहीं मानेंगे ये, ठीक है। यू हैव टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट, आप खुद प्रूव कर देना, ठीक है। आप अपना काम कर लेना, यहाँ पे फोकस इनवर्ड, आप अपने बारे में फोकस करो, आप अपने ही जो चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है,
गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, करो, ठीक है। ऑब्वियसली आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, करो। गिव टाइम एंड स्पेस फॉर योर सेल्फ गाइस, ठीक है। तभी देखना आप बहुत अच्छा रहेंगे। आपका माइंड जो है अगर अनस्टेबल है इस वक्त, आपका इधर उधर भटक रहा है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट बी लाइक अ लवर हु लव्स हिमसेल्फ और हर सेल्फ। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में बच्चे को रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं तो वो भी सॉल्व होगा, क्योंकि ये इंसान समझेंगे आपके दर्द को, ठीक है, आपके दास्तान को समझने की कोशिश करेंगे। एंड दैट्स वाई द फूल इज़ द कार्ड विच इंडिकेट्स दैट ऑब्वियसली देयर विल बी द न्यू स्टार्ट वंस मोर इन योर लाइफ। और ये स्टार्ट होगा बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे क्या है 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पे क्या है द एस ऑफ वैंड्स। सो होगा, बट इट विल टेक टाइम। कुछ लोग आपके पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं, मे बी आपको कॉल भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे। उस दौरान आप इनको कमिटमेंट या स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं कहना। जो भी कहना है उनके तरफ से, आपने बहुत कुछ कर दिया, ठीक है, आपने अपने तरफ से किया है और आपने नहीं किया है, सो यू कैन ऑल्सो टेक इनिशिएटिव, ठीक है। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and